जय माता दी। चंद्र मंगल योग, कुछ विद्वान इसको लक्ष्मी योग भी कहते हैं। चंद्र मंगल योग को, इसकी परिभाषा क्या है? चंद्र मंगल योग पहले बनता कैसे है? अगर जन्म कुंडली में कहीं भी चंद्र मंगल की युति बनती है या चंद्र मंगल का आपस में कोई भी संबंध बनता है, संबंध मतलब राशि परिवर्तन से, बताऊंगा एग्जाम्पल के द्वारा कैसे, तो इसे चंद्र मंगल योग कहते हैं। इसके फल की व्याख्या इस तरह से की गई है कि इसके फल के बारे में कहा गया है कि ये कदाचार साधनों से आय देता है। कदाचार साधन। और इस योग के बारे में कहा गया है कि यह योग स्त्रियों को बेचने वाला, मां के साथ रूखा व्यवहार करने वाला और अन्य संबंधियों के साथ भी दुर्व्यवहार करने वाला योग है। मतलब ये रिश्तों के मामले में अच्छा योग नहीं बोल रहे हैं महर्षि, लेकिन इसे लक्ष्मी योग भी कुछ विद्वान बोलते हैं, क्योंकि इस योग से धन अर्जन बहुत हो जाता है। लेकिन महर्षि कह रहे हैं कि यह योग कदाचार साधनों से आय देगा। कदाचार साधन क्या होते हैं? जैसे कि किसी चीज का ठेका मिल जाना, शराब का ठेका मिल जाना, शराब के कारखाने वगैरह आदि, मतलब फैक्ट्री वगैरह आदि का काम करना। क्यों क्यों शराब? क्योंकि चंद्रमा लिक्विड है, चंद्रमा पानी है। मतलब चंद्रमा के जो व्यवसाय होते हैं वो दूध डेयरी का काम, पानी का काम, जल तत्व लिक्विड से जुड़ा हुआ काम। लेकिन इसमें जब मंगल जैसा ग्रह आ जाता है जो अग्नि कारक ग्रह है, तो वो एनर्जी, पानी की वो एनर्जी जो शरीर के अंदर गर्माहट, आग उत्पन्न कर दे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए शराब से इस कार्य को जोड़ा गया। मंगल है, दबंग वाला है, तो दबंग वाला कोई काम व्यक्ति करेगा, पानी से जुड़ा हुआ करेगा, लिक्विड से जुड़ा हुआ करेगा, लेकिन उसमें दबंगी आई है। मतलब जो शराब के ठेके में के जो लोग लेते हैं वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं होते हैं, वो थोड़े दबंग व्यक्ति होते हैं, उनकी अप्रोच भी होती है, तभी उनको ऐसे ठेके मिलते हैं। ठीक है, जो वाद विवाद से डरते नहीं है, ठीक है, हर परिस्थिति का जो सामना करने को तैयार है। तो ऐसे प्रोफेशन से यहां पर महर्षि कहते हैं व्यक्ति पैसा कमाता है। लेकिन साथ में इस योग के बारे में ये भी कह रहे हैं महर्षि कि भाई ये पहले के जमाने में स्त्रियों को बेचा जाता था, तो मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में ये सही नहीं हो, लेकिन उस हिसाब से लिखा गया है। तो कहा गया है कि स्त्रियों को बेचने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, मां के साथ दुर्व्यवहार करता है, क्योंकि मंगल एक कठोर है ग्रह है और चंद्रमा माता है। तो एक कठोर ग्रह जब चंद्रमा के साथ युति कर रहा है, तो जातक का व्यवहार माता के प्रति बहुत सॉफ्ट नहीं होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कड़क होकर बोलेगा, चिल्ला कर बोलेगा, अग्रेसिव होकर बोलेगा, मतलब उस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा इस युग में कहा गया है। और इस योग के बारे में यह भी कहा गया है कि यह अपने रिश्तेदारों को, चंद्रमा रिश्तेदार निकटतम व्यक्तियों को भी दर्शाता है, रिश्तों को भी दर्शाता है, क्योंकि यह मन है, यह आपके एक्सप्रेशन है, मन के एक्सप्रेशन चंद्रमा बताता है। तो वो अग्रेसिव होते हैं, तो दूसरे रिश्तेदारों के साथ भी इस योग में दुर्व्यवहार देखा जाता है। तो अब हम ये समझते हैं कि योग बनता कैसे है और इस योग के बनने पर कहां पर ये योग ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ज्यादा खराब है, और किन परिस्थितियों में ये योग बहुत अच्छे या बहुत शुभ परिणाम दे सकता है, लक्ष्मी योग के समान यह फल दे सकता है। तो इस पर एक चर्चा करते हैं। देखिए, आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो, यदि जैसा इस योग में कहा गया है चंद्रमा और मंगल दोनों एक साथ बैठे हैं, अभी एक साथ कहीं भी बैठ सकते हैं, इस भाव में बैठ सकते हैं, दूसरे भाव में बैठ सकते हैं, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में, 11वें या 12वें भाव, किसी भी भाव में यह योग बन सकता है। किसी भी भाव में चंद्र मंगल साथ में बैठे हुए हैं तो यह योग बनता है। अब ऋषि मुनियों ने इस योग में और ज्यादा नहीं बोला कि इसका संबंध अगर दृष्टि के द्वारा भी बनता है तो क्या ये योग बनेगा। दोनों का दृष्टि संबंध वैसे बनेगा, जैसे दोनों एक दूसरे के आमने सामने है तो दृष्टि संबंध बन जाएगा, मतलब ठीक है।
तो कुछ ऋषि मुनियों ने कहा है कि ये भी चंद्र मंगल योग है। लेकिन सिर्फ मंगल चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा मंगल को नहीं देख रहा, तो वह चंद्र मंगल योग नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो मंगल अगर यहां बैठा है, चौथी दृष्टि से यह चंद्रमा को देख रहा है लेकिन चंद्रमा मंगल को नहीं देख रहा है, तो यह योग नहीं बनेगा। तो इस योग के बनने की संभावनाएं कब है? या तो चंद्र मंगल दोनों साथ में किसी भी भाव में बैठे हो, या दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हो। मतलब एक अगर यहां है तो दूसरा यहां है, या एक अगर यहां है तो दूसरा यहां है। तो मतलब दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे, तब भी यह चंद्र मंगल योग बन जाएगा। तीसरी स्थिति कहते हैं कि यह चंद्र मंगल योग तब भी बनता है जब इनका राशि परिवर्तन हो। अब राशि परिवर्तन क्या होता है, इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि हर ग्रह, मतलब हर ग्रह की एक दो राशियां होती हैं, मतलब सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि होती है, और बाकी सभी ग्रहों की दो दो राशियां होती है, वो दो राशियों के स्वामी होते हैं। ठीक है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये मतलब राशि परिवर्तन योग ऐसे बनता है कि जैसे मान लो मंगल कर्क राशि में बैठा है, मंगल कर्क राशि में बैठा है, और चंद्रमा मंगल की राशि वृश्चिक में बैठ गया, या मंगल की राशि मेष होती है, यहां पर बैठ गया चंद्रमा। तो चंद्रमा मंगल की राशि में बैठा है, मंगल की राशि होती है मेष और वृश्चिक, 1 और 8 नंबर की राशि, और चंद्रमा की राशि होती है 4 नंबर की राशि। तो मंगल अगर 4 नंबर की राशि में बैठा है और चंद्रमा मेष या वृश्चिक राशि में बैठा है, और ये स्थिति किसी भी लगन के लिए बन सकती है। मेष लगन है, यदि हम दूसरी कोई लगन ले लें, मान लो मिथुन लगन है, तो मतलब चंद्रमा बैठा है मेष राशि में, या चंद्रमा बैठा है वृश्चिक राशि में, ठीक है, और मंगल बैठा है कर्क राशि में, तो ये राशि परिवर्तन योग हो जाता है। मतलब चंद्रमा मंगल के घर में बैठा है, मंगल चंद्रमा के घर में बैठा है, तो राशि परिवर्तन योग बनने की स्थिति में भी यह योग फलित होगा, ऐसा मतलब इस सूत्र में कहा गया है, इस योग में कहा गया है। ठीक है, अब यह योग अच्छा कब होगा? डेफिनेटली अगर यह योग केंद्र भावों में बन रहा है, मतलब मंगल और चंद्रमा की युति अगर केंद्र भाव में, केंद्र भाव कौन से होते हैं? पहला, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। अगर इन भावों में मंगल चंद्रमा की युति है, या 5वें और 9वें भाव में मंगल चंद्रमा की युति है, तो यह योग मतलब त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव कौन से होते हैं? पहला, 5वां और 9वां भाव। तो पहला तो केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है। तो या तो 1, 4, 7 और 10वें भाव में चंद्र मंगल की युति हो, या फिर 5वें और 9वें भाव में चंद्र मंगल की युति हो, तो ये लक्ष्मी योग के समान शुभ फल देने वाला हो जाता है। ये मतलब एक तरह से लक्ष्मी योग कहलाता है और अच्छा फल देता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या यह योग माता के लिए क्रूरता देगा? क्या यह योग अगर केंद्र और त्रिकोण में भी बना है तो माता के लिए अच्छा नहीं है क्या? स्त्री के लिए किसी अच्छा नहीं है क्या? व्यवहार के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है क्या? तो ये डिपेंड इस बात पर करता है कि यह योग किस लगन में बन रहा है। अगर मंगल शुभ भावों का स्वामी है, मान लो अगर हम वृषभ लगन लेते हैं, तो वृषभ लगन में मंगल केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है, ठीक है, तो एक शुभ ग्रह हो जाता है, क्योंकि केंद्र अधिपति अगर पापी ग्रह है तो शुभ ग्रह कहलाता है। और फिर ये केंद्र और त्रिकोण में बैठकर चंद्रमा के साथ योग बना रहा है, तो ये इतना खराब नहीं है, अच्छे फल देगा। मंगल अगर मेष लगन की है, अब मेष लगन मंगल की है, मंगल मेष लगन के लिए भी शुभ होता है, लेकिन ये अष्टम का स्वामी भी होता है। अष्टम का स्वामी थोड़ा सा क्रूर हो जाता है, तो मेष लगन के लिए ये बहुत अच्छे फल नहीं देगा। केंद्र और त्रिकोण में बैठकर भी मतलब अच्छे फल मटेरियलिस्टिक सेंस में तो देगा, लेकिन व्यवहारिकता में, व्यवहार के रूप में, माता के साथ रिश्तों के रूप में अगर देखेंगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। जातक के अंदर एक मतलब ये गुस्सेला स्वभाव हो सकता है। ठीक है, मिथुन लगन के लिए मंगल सबसे खराब ग्रह होता है। अगर मिथुन लगन के लिए ये चंद्र मंगल योग बन रहा है, फिर वो केंद्र में बन रहा है, त्रिकोण में बन रहा है, तब भी ये माता के लिए बहुत अच्छा नहीं है, माता के साथ व्यवहार रिश्तों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और अगर ये त्रिष्टा या त्रिक या
त्रिक भावों में, मतलब 6, 8, 12 में बन रहा है तो फिर और भी खराब हो गया, फिर ये खराब योग हो गया। तो इस तरह से हम कुंडली के अनुसार समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इस योग की स्ट्रेंथ क्या है। अगर यह योग राजयोग बना रहा है, धन योग बना रहा है, ठीक है, राजयोग ये कब बना लेगा, ये कर्क लगन में या सिंह लगन में ये राजयोग कारक हो गया मंगल। अब खास तौर पर अगर हम कर्क लगन को देखें तो ये मंगल बहुत ज्यादा राजयोग कारक हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल होता है वो राजयोग कारक अकेला ही गिरा राजयोग कारक है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, और चंद्रमा लग्नेश है। अगर ये योग कर्क लगन के लिए केंद्र या त्रिकोण में ही बन जाता है तो ये इतना धन दे सकता है जिसकी जातक स्वयं कल्पना नहीं कर सकता। हर तरफ से धन संपदा से वैभवशाली यह योग जातक को बना देगा। ऐसे ही सिंह लगन के लिए भी मंगल राजयोग कारक होता है, क्योंकि यहां पर भी सिंह लगन के लिए भी मंगल भाग्येश हो जाता है और चौथे भाव का स्वामी होता है, लेकिन चंद्रमा व्यय स्थान का स्वामी होता है, तो ये जन्म स्थान से दूर ले जाकर राजयोग कारक ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर जातक विदेश में रहता है सिंह लगन वाला और उसकी में चंद्र मंगल राजयोग बन रहा है तो ये बहुत बड़ा राजयोग हो गया। ये जातक का जीवन बदल सकता है और उसको बहुत ज्यादा धन संपदा दे सकता है। तो इस तरह से हम इस योग का आकलन कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है और कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस समझाने के तरीके में और ज्यादा बदलाव लाकर आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश आगे की वीडियो में करेंगे। तो अपनी राय हमें जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।